नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहां पे आपको मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट के जरिए। तो चलिए सीधा चलते हैं आदेश पटेल जी के पास और समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आज वो कौन सा स्टॉक लेके आए हैं हमारे पोर्टफोलियो के लिए। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी। जी सर, आज ऐसा कौन सा स्टॉक लेके आए हैं हमारे दर्शकों के लिए जो उनको पोर्टफोलियो में ऐड करके मुनाफा जरूर होने वाला है? आज का जो हम स्टॉक लाए हैं वो है GRM ओवरसीज लिमिटेड। बेसिकली ये एक राइस ब्रांडेड राइस सेल करने वाली कंपनी है। तो अगर उसका थोड़ा कंपनी के बारे में अगर थोड़ा समझे तो बेसिकली मेनली ये एक बहुत बड़ी राइस एक्सपोर्टर कंपनी है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा मिडल ईस्ट रीजन होता है और एशिया होता है उसमें वो सेकेंड लार्जेस्ट है और वर्ल्ड वाइड वो वर्ल्ड की सबसे थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो बेसिकली ये ब्रॉडली मेनली एक राइस एक्सपोर्टर कंपनी है। उसका बिजनेस अगर हमको समझना है तो ब्रॉडली दो तरीके से है, एक्सपोर्ट बिजनेस है, डोमेस्टिक बिजनेस है। डोमेस्टिक बिजनेस में मेनली वो एक GRM फूड क्राफ्ट करके अपनी कंपनी से वो बिजनेस करती है। उसका जो सबसे बड़ा ब्रांड है वो है 10X। वो 10X में बेसिकली राइस भी बेचते हैं, प्री कुड पैकेज फूड्स भी अब उन्होंने स्टार्ट किया है, वो भी बेचते हैं और मेनली पर राइस है। अगर वो हम एक्सपोर्ट बिजनेस की बात करें तो 95% तक उसका प्राइवेट लेवल से बेसिकली कंपनीज ये सिर्फ पैकेजिंग करके एक्सपोर्ट करती है और वो कंपनी के ब्रांड्स लगते हैं और अपने खुद के भी उसने ब्रांड्स किए हैं, तनुष और हिमालयन करके। धीरे धीरे दैट विल आल्सो ग्रो। तो ये है ब्रॉडली एक राइस एक्सपोर्टर कंपनी, 4 डेकेड से बिजनेस में है और वो बेसिकली आप अगर फॉरेन एक्सपोर्ट अभी उसका मेजर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से है। तो एक्सपोर्ट में अगर हम बात करें तो आप वहाँ की जो भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वॉलमार्ट, टेस्को, वो सब जगह पे ये सप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हो कि उसके रेवेन्यू में 79% एक्सपोर्ट का शेयर है और बाकी डोमेस्टिक शेयर है। अगर हम इसकी बात करें इस साल में कैसे चल रहा है तो FY21 में एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो 675 था, पूरे साल का FY22 में 893 था, सो ऑलमोस्ट 900 करोड़ के आसपास था। अगर हम इस साल के 2 क्वार्टर की हम अगर बात करें तो ब्रॉडली उसके ऑलमोस्ट 400 करोड़ हो गए। तो बेसिकली 1000 करोड़ के आसपास एक्सपोर्ट रेवेन्यू पहुंच सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। जी दूसरा जो अभी हम बात करें कि GRM ने जो किया है 2.0 वर्जन उसका, तो मेनली वो अब कंज्यूमर स्टेपल इंडस्ट्री में आना चाहती है। तो ब्रॉडली आप इसमें उसके प्रोडक्ट्स देख सकते हो, रेडी टू ईट, जो एक पूरा सेगमेंट इंडिया में बिल्ड हो रहा है ड्यू टू वर्किंग, बोथ पार्टनर्स वर्किंग। तो इसीलिए उन्होंने जो GRM फूड क्राफ्ट किया है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जुलाई 2020 में ही किया हुआ है और वो धीरे धीरे वो उस चीज को कर रहे हैं। और जो आगे का जो हम ग्रोथ, जिसलिए हम इन्वेस्ट करने वाले आगे जो ग्रोथ है वो ये फूड क्राफ्ट का जो बिजनेस है, उस अगर वो अच्छे से डेवलप होता है तो वहां से आने वाला है। अब हम बात करेंगे, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर में। तो बेसिकली आप देख सकते हैं जैसे उन्होंने जहां वो अभी फोकस कर रहे हैं, मैनेजमेंट फोकस जो हम बात करते हैं, तो इंडियन पैकेज फूड्स में है। तो अगर उसका इंडस्ट्री साइज भी अगर हम देखें जिस हिसाब से बढ़ रहा है, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही फास्ट बढ़ रहा है और इसी में ये अपना एक नाम करना चाहता है और इसीलिए उसका फोकस एक्सपोर्ट से वापस डोमेस्टिक पे आया हुआ है। जो नए प्रोडक्ट्स हमने बात की है जो ग्रो हो रहे हैं उसका, तो अगर हम केकर देखेंगे कि फ्यूचर में वो कैसे एक्सपेक्टेड है ये 2020 से 25 में, तो आप देख सकते हैं कि व्हीट फ्लोर मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 20% पे ग्रो कर रहा है। तो वो भी उसने एक फॉरवर्ड कर लिया है, ऐड कर लिया है। एडिबल ऑयल की भी बात करें तो वो भी बढ़ रहा है। तो ये जो पूरा जो पार्ट है, जो स्टेपल इंडस्ट्री, इंडियन स्टेपल इंडस्ट्री, वो लेवरेज करना चाहता है। तो अगर ये था बेसिकली कंपनी का पूरा ओवरव्यू ऑन अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या कर रहा है और वो क्या करना चाहता है। अगर हम देखना चाहें कि उसने कैसे परफॉर्म किया है ओवर द लास्ट फ्यू पीरियड्स, तो अगर हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 900 to 1200 करोड़ के रेवेन्यू में ये रहता है। तो उसका एबिटा मार्जिन आप देख रहे हो धीरे धीरे वो बढ़ रहा है क्योंकि वो और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स में जा रहा है, इसलिए उसके प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहे हैं। तो 11.4% था FY22 में। अगर हम पैट मार्जिन की भी बात करें तो आप देख सकते हो कि कैसे धीरे धीरे बढ़ बढ़ के वो 7.5 आया है और अगर वो प्री पैकेज इंडस्ट्री में जाएगा जहाँ पे मार्जिन ज्यादा रहता है तो ओवर कंसोलिडेटेड बेसिस पे वो और भी पैट मार्जिन बढ़ेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। अगर हम इंटरेस्ट कवरेज की बात करें तो वो काफी साउंड कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी ऑलमोस्ट 20% के रेंज में रहता है। वही हम ऐसे ही स्टॉक्स पिक करते हैं जिसका
रिटर्न ऑन कैपिटल जो अपना जो वो पैसे बनाता है उसको वापस भी वो अच्छे बिजनेस में डाले और फिर से कंपनी का ईपीएस बढ़ाता रहे। तो वही है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है। सर ये तो बात हुई सारे के सारे फंडामेंटल्स की, कंपनी क्या काम करती है, किस सेक्टर में काम करती है, कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं, जो आपने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। लेकिन सर अगर कंपनी के प्राइसिंग की बात करें, अगर लेवल्स की बात करें, तो वो क्या रहेंगे? ठीक है, तो अगर हम लेवल्स की बात करें तो हम देख लेते हैं स्क्रीनर पे। तो ये रहा जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड, आज भी 4% बढ़ा है ये स्टॉक। 1 ईयर चार्ट अगर हम देख रहे हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि पूरा वोलेटाइल के बाद अभी वो 300-400 वाले रेंज में है। और अगर हम 5 ईयर देख लेते हैं थोड़ा, तो 5 ईयर भी देखे तो एक उसमें बुल रन आया था और अभी वो प्राइस ऑलमोस्ट 400-500 वाला जो रेंज है उसमें है। तो ये अगर हम अभी बात करें तो आई थिंक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 300 के पास तो उसका सपोर्ट है ही है। और अगर 300 के 400 के बीच में, तो ये एक अच्छा प्राइस रेंज है। थोड़ा अगर वेट करना हो तो आप कर सकते हैं, बट 300 टू 400 ब्रॉड रेंज में अगर हम, बिकॉज हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं तो छोटे मोटे गेन की बात नहीं कर रहे हैं, फंडामेंटली बात कर रहे हैं तो, और पीरियड ऑफ होराइजन भी हमारा बड़ा रहता है, 3 to 5 ईयर्स रहता है, तो इसीलिए 300 टू 400 के बीच में ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट रह सकता है ऐड करने के लिए, जिससे अपने को लॉन्ग टर्म में फायदा रह सके। अगर हम कंपनी का जैसे फिर से देखें, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल में ऑलमोस्ट 17% ग्रो किया हुआ है उसने। प्रॉफिट ग्रोथ देखो तो काफी अच्छा है, 10 ईयर्स का 42% ग्रोथ रेट है। स्टॉक प्राइस ने भी अगर लास्ट एक साल में ही 46% रिटर्न दिया है, 3 ईयर्स में 213% दिया है। और अगर हम 10 साल की भी बात करें तो काफी अच्छा स्टॉक प्राइस में रिटर्न आया हुआ है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की भी बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 35 से 40% है। तो बेसिकली वेरी वेल एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल, और इसी रीजन से इसको कंसिडर करना चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड भी उसका 28% हो रहा है। और मेनली ये जो एक पैकेज इंडस्ट्री में एंटर हो रहा है, जो एक बहुत ही बड़ा मार्केट है और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है ये, तो उसका मुनाफा और उसकी ब्रांड का 4 डिकेड्स की जो उससे हुई ब्रांड है, वो मुनाफा उसको मिलेगा। तो वही चीज को हम बेट कर रहे हैं। वो कैसे पैन आउट होता है वो हम देखेंगे। अगर इज द कंपनी जो प्लान्स किए उस हिसाब से जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं हो रहा है, तो वी माइट वांट टू कंसिडर। और अभी के लिए अगर जैसा वो प्लान कर रहे हैं उस हिसाब से इसको 3 से 5 साल की रेंज के लिए बाय करना हो तो डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। जी सर, लेवल्स भी आपने बता दिए हैं, बेसिक फंडामेंटल्स जो भी थे कंपनी के बता दिए हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने स्क्रीनर ओपन ही कर रखा है, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बार दिखा दे दो कंपनी का। हाँ, तो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ले तो अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी है। अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर्स अभी तक 72% अपनी कंपनी होल्ड कर रहे हैं इतने सालों से, और पब्लिक में 27% है। 25% तो वैसे भी मिनिमम रखना ही पड़ता है। तो बेसिकली प्रमोटर ने अपना स्टेक कंपनी में रखा है, डाइल्यूट नहीं किया है। ये भी एक अच्छा अपसाइड देख सकते हो ओवर द पीरियड। और जब प्राइस फॉल हुआ है तो उन्होंने ऐड भी किया। अगर हम देखें कि 73 दिसंबर 19 में 73 था, मार्च 21 में 71, जून में 70 था, और वापस जैसे जैसे कंपनी ने अच्छा कर रही है उन्होंने अपना स्टेक बढ़ा भी दिया है वापस। तो इस हिसाब से प्रमोटर इज आल्सो वेल इन्वेस्टेड इन द कंपनी, तो वो भी एक अच्छा फैक्टर है इसको कंसिडर करने के लिए। जी सर, सारी की सारी चीजें आपने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बता दी है। कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, कंपनी की जो लेवल्स हैं वो क्या लेवल्स रहेंगे, और साथ ही जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं, एफआईआई, डीआईएस, सारी की सारी चीजें आपने बहुत ही हमें अच्छे तरीके से समझा दी है और रिकमेंडेशन दे दी है एक स्टॉक की, जो हमारे जो दर्शक है लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे शो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को हम इतनी बढ़िया जानकारी और सुझाव देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू कंजन जी, थैंक यू थैंक यू। इन्वेस्टर्स। तो ये थे आदेश पटेल जी, जो लेके आए थे जीआरएम ओवरसीज का पोर्टफोलियो पिक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक के एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।